बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चूँकि मीटिंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, सबसे पहले मैं अपने इंतहाई मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी जनाब काजी मुनव्वर साहब का इंतहाई मशहूर हूँ। एज जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और साथ ही छठ माफिज कमेटी की जितने भी मौजूद अहदेदारान हैं उनकी तरफ से भी सर आपको खुशामदीद आपके। मीटिंग का असल मकसद जो है वो आपको पता है, एजेंडे के तौर पर भी हम लिख देते हैं कि जो मीटिंग होने जा रही है उसका एजेंडा क्या है। कल भी चूँकि पंजादा साहब आए थे हमारे मेंबर सूबाई असम्बली, उनके साथ बहुत ज़बरदस्त कल की मीटिंग हुई। उससे बेहतर सुबह हमारी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ एक बाकायदा हमने कमेटी बनाई जिन्होंने उनके साथ मुलाकात की और उनको दरपेश मसाइल जो थे उन पर हमने बातचीत उनसे की और बहुत तफसील के साथ उसमें प्रोफेसर साहिबान भी शरीक थे जिन्होंने अपनी गुजारिशात हमारे सामने रखी कि उनको कौन कौन से मसले दरपेश है। तो वो हमने बड़ी तफसील के साथ उनके मसाइल को सुना और अफसोस भी हुआ कि ये इंतहाई बदतरीन सूरत हाल डिग्री कॉलेज की है कि इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद वहाँ पे जो फैसिलिटी होनी चाहिए जितने तालिब इल्म हैं उनको तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हल तलब हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए छठ माफिज कमेटी का जो काम होता है, हमारा यही एक मकसद है कि तहसील सतह पर आवाम को दरपेश मसाइल को हम सुनें, उनको उजागर करें और बाला काम तक हम उनको पहुँचाने में पूरी कोशिश करें। तो इस सिलसिले में काफ़ी मेरे छठ माफिज कमेटी के जितने अहदेदारान अब मौजूद भी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया है और ये इशू हमने उठाया है। इस सिलसिले में ज़ाहिर है हम तो कुछ करने से रहे, हम उसी सूरत में कर सकते हैं कि जो ऊपर अवामी नुमाइंदगान जो बैठे हुए हैं। इस सिलसिले में आज की जो मीटिंग है वो काजी मुनव्वर साहब से हमने रखी हुई थी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में इनका बहुत बड़ा रोल है और माशाल्लाह ये अपने पार्टी के ज़िले सदर भी हैं और पहले तर्जमान भी रह चुके हैं। तो पंजाब के वज़ीर-ए-आला तक भी इनकी रसाई मैं समझता हूँ शामिल है। तो इस सिलसिले में चूँकि कल जो मीटिंग हुई थी खानजादा साहब के साथ तफसीलन मुलाकात हुई, कुछ उन्होंने रात को अपना नज़ाकत खान साहब को भी डिटेल बता दिए तो उनकी बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। तो मैं समझता हूँ उस पेशरफ्त को हम पे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो उस पेशरफ्त को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काजी मुनव्वर साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर ये अता करेंगे तो मैं समझता हूँ जितने भी कॉलेज को मौजूदा मसाइल दरपेश हैं उनको हल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं अपने इंतहाई मज़ीद मेहमान जनाब काजी मुनव्वर साहब को वेलकम करता हूँ अपने पूरे हाउस की जानिब से और आपके साथ आई पूरी टीम को और हमारे साथी दोस्त को। काजी साहब, आपके इल्म में सारी बातें आ चुकी हैं। इमरान खान ने, मसूद अब्बास साहब ने, नसीर जदून साहब ने बड़ी तफसील से आपको ब्रीफ किया है और इस हवाले से हमने एक बाकायदा एप्लीकेशन भी आपके नाम लिख रखी है, ये आपको पेश करते हैं। तो अर्ज़ ये है सर कि ये जो मसला उठाया गया है ये कुछ तलबा ने खुद हमारे साथ रब्ता किया था और हमें पता चला, तो मैं समझता हूँ कि इमरान साहब जज्बाती भी हो गए थे उस हवाले से कि हम सब जिम्मेदार हैं इसके। ये मसले मसाइल पेश नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से इन 3-4 सालों में ज़्यादा ही मसाइल कॉलेज के हवाले से दरपेश आए हैं। तो आपके अंदर हिम्मत भी है, आप पहुँच भी रखते हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि आप करें नहीं, आप करके दिखाएँ। हम अपनी छठ माफिज कमेटी की तरफ से 10 बस्ता आपसे अर्ज करते हैं कि छठ के बच्चों का मुस्तकबिल बचाएं। कल जहांगीर खानदादा साहब आए थे, उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए मुझे जहांगीर काजी साहब के डेरे पर अगर वो कहते हैं आए तो मैं उनके बाद डेरे पर भी जाने को तैयार हूँ और हम मिलकर इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि इस प्लेटफार्म पे हमारे जो सियासतदान हैं ये एक होने को तैयार हैं और हमने यहाँ पे इस प्लेटफार्म में सिर्फ 2 सियासी शख्सियात को ही मदद किया है। उसकी वजह यह है कि आप इक़्तिदार में और जहांगीर खानदादा साहब मुंतखब नुमाइंदे हैं। दूसरे ग्रुप से भी हमें एक शिकवा मिला। मैं यहाँ बताता चलूँ जी
कि दूसरे ग्रुप को इसलिए नहीं इनवाइट किया गया, वो आना चाहते तो वेलकम करेंगे, लेकिन काजी साहब इक़्तिदार वाली पार्टी के साथ हैं और जहांगीर खानज़ादा साहब जो हैं वो मुंतखब MP हैं, तो इसलिए इन्हीं का बनता है। हमने मलिक अमीन असलम साहब को भी और मेजर साहब को भी नहीं कहा, लेकिन उनके नाम पे एक एप्लीकेशन हम ज़रूर देंगे क्योंकि वो MNA भी हैं और दूसरी तरफ मरकज़ी रहनुमा है मलिक अमीन असलम साहब। और रात को जब हमारी मुलाकात हुई तो दोनों कायदीन ने, मेजर ताहिर सादिक ने और मलिक अमीन असलम साहब ने बताया कि जी हम इस हवाले से काफ़ी परेशान है, तो इंशाल्लाह आपको कुछ करके दिखाएंगे और उसके बाद आपके पास आएंगे तो आपको बताएंगे कि हमने क्या किया है। इस तरह कल जहांगीर खानज़ादा साहब जब यहाँ से उठ के गए तो कोई घंटे बाद उनका मैसेज आया, मेरे पास मौजूद है कि मिनिस्टर साहब से भी मेरी बात हो गई है, उनकी कॉल बैक आ गई है मुझे, और फिर डिप्टी सेक्रेटरी जो हैं तालीम उन्होंने भी कंफर्म कर दिया जी कि उन्होंने बताया, जैसे कि नज़ाकत खान साहब ने बताया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये रख किया, आप इससे बढ़कर कुछ करें और इलाके के लोगों का, जो बच्चे हैं हमारे मुस्तकबिल हैं कल के, उनके लिए कुछ हम कर सकें और आपका नाम तादेर, जिस तरह बाबा चाच खानज़ादा ताज मोहम्मद खान साहब का नाम तालीमी मैदान में रोशन है, इसी तरह आपका नाम भी है तादेर कायम दायम रहे। बहुत शुक्रिया। कायम मकाम चेयरमैन चर्च ऑफिस कमेटी जनरल सेक्रेटरी और जितने रकीन इतने मौजूद ने सारे वहाँ सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और फिर तुसा सारे ने मेहरबानी कि तुसा इज़्ज़त अफजाई की थी अपने को बुला के, और एक बड़े अच्छे और चर्च ने स्पेसिफिक इशू ने उत्ते तुसा आवाज़ उठाई। इस हवाले नाल मैं समझना कि सोशल मीडिया, स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट इन्होंने रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हें बड़े अच्छे अंदाज इस इशू हाईलाइट किया, नॉट दैट कि इस इशू ना पता नहीं है, लेकिन ये पब्लिक प्रेशर होना है जेडे असा को व्हाट्सएप आने शुरू हुए यंग बच्चों ने, फिर उस तो बाद एक साढ़े साफी दोस्त पोस्ट लाई जैसे जो मेरे तो बाकायदा लानत भी भेजी, वो भी असा तक पहुँची, और फिर उस तो अलावा जेडे चर्च ऑफिस कमेटी जड़ा मैं एटलीस्ट हमेशा बड़ी कदर की निगाह रख देखना, बिकॉज उसकी खूबसूरती ही वे कि ये गुलदस्ता तमाम जमाता, और जिस टाइम गल होनी है चर्च नहीं, जिस टाइम गल होनी है अदरो शहर नहीं, और उसने तहफ़ुज़ नहीं, उसमें शहरियों ने तहफ़ुज़ नहीं, फिर तुम सारे इकट्ठे हो। और जहांगीर खान जरा कल आए और आज जरा मैं आया, ये बेसिकली असा पहला तो ये सिग्नल देता है कि चर्च ऑफिस कमेटी साढ़े से एक बहुत मुक़द्दर और बहुत ही बाइज़्ज़त इदारा है, और मैं समझना कि और आने सर इशू नहीं करो। मैं जिस टाइम गवर्नमेंट आई तो सब तो पहले मैं विजिट किया, उस टाइम साढ़े प्रिंसीपल है अपना जेडे हूँ अटक चले गए माजिद भट्टी साहब, इट वाज एन एक्सीलेंट प्रोफेसर, बेहतरीन आदमी है और अच्छा उस्ताद, पढ़ा लिखा आदमी और विजन रखने वाला आदमी है। तो उन्होंने उस टाइम ते मैं उन्हें पूछा, मैं कह रही तुसी अपनी बेसिक मसाइल दसो। उन्हें आखिया जी मेरा सब तो पहला मसला मेरे स्टाफ की शॉर्टेज, मीनिंग देर पाए कि 2018 निवेश गवर्नमेंट भी आनी है और गवर्नमेंट ने 2-3 महीने बाद मैं पे बहना, तो मैं उन्हें पूछा, मैं कहा जी ये शॉर्टेज उन्हें आखिया जी असी कई अरसे तो इस शॉर्टेज में थ्रू पे, और ये कई बार बहुत थिन आउट हो गई, फिर CTIs आने तो दोबारा रिकूप कर बनी है, फिर CTIs खत्म होने फिर थिन आउट हो गए। मैं आई वॉज सरप्राइज कि जो मैं पता लगा कि 350 क्लास एक टीचर पर करना बड़ा मेरा से तकलीफ दे यार। दूसरा उन्हें आकर जी मेरे बच्चा को स्कूल कॉलेज की बस में इशू है, और तीसरा उन्हें आखा कि जी मेरी बाउंड्री वॉल भी टहनी है, उस टाइम वो बाउंड्री वॉल टट्ठी नहीं है, उन्हें आखा जी वो टहनी पई है और ऑलरेडी एक सिक्योरिटी रिस्क है, स्कूल पे आने दी 8-8 फुट दीवार ऊंचिया करो, तो मेरे तो कॉलेज की दीवार भी टहनी। तो ये 3 इशूज कहन के मैं निकला। इससे जो पहला इशू है बस वाला, अलहमदुल्ला वो असी डिलीवर कर चुके हैं। नवी बस असा फतेहजंग कॉलेज जी के रिटेंडेंट खलती पी आई असा फौरन उधर उठवाई, और वो इन्हें के को उठाना को आसान काम है, किसी को कोई चीज़ कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन असा वो जो भी किया असी वो बस कहन के आए और मारे पट्टी का वाले का इसी असना ने जड़ा स्कूल कॉलेज की दीवार भी टह पई,
और उस पे DCC ने फोरम ने होते, फिर मिनिस्टर लेवल ने होते, सेक्रेटरी लेवल ने होते, उठाने मीनवाइल मार्च से साड़ी गवर्नमेंट चली गई। उस टाइम मेरी इस स्कीम बिल्कुल आखिरी स्टेजेस से वो 2-3 महीने मैं जो गल पे करना हल्फन पे करना 3 महीने गवर्नमेंट आने तो बाद पहले हफ्ते जिस टाइम मैं परवेज लाई साहब नाल और मोहन साहब नाल मुलाकात की थी, मेरा अगला विजिट जड़ा है वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को है। अजे साडा मिनिस्टर भी HED ना नहीं लगा तो मैं सेक्रेटरी HED को गया और बाय चांस एडिशनल सेक्रेटरी उस टाइम साढ़े सिंधु साहब आ गए जेडे थे साढ़े को DC रह के गया था। डिप्टी सेक्रेटरी साढ़े लाली साहब है, लाली साहब नाल मेरा एक अपना जाती जा ताल्लुक भी है, तो पहले भी फाइल लाली साहब ने ऑफिस को इनिशिएट करवाई गई और फिर अस आगे चलाई। तो सिंधु साहब उस दिन ऑफिस नहीं आए तो लाली साहब ने जो मुलाकात हुई तो उन्हें आख्या कि जी क्योंकि गवर्नमेंट का चेंज हुआ तो प्रोसेस रुक गया, असी इसे दोबारा री इनिशिएट करते हैं। तो अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक मेहरबानी की थी, महीने सवे की मेहनत होर लगी, हुण 1,94,00,000 और गालिबन 97,000 रुपया 2400 फुट लंबी दीवार 8 फुट ऊंची विद रेजरवायर वो असा मंजूर कराइए। टट्ठी भी जी दीवार वो गालिबन 550-600 फुट है, लेकिन 2450 करना मकसद कि जिते जितों ढाउन लगी उस हटा के भी असी दोबारा नवे सिर पढ़ासा ताकि वंस एंड फॉर ऑल इशू सेटल हो। हुण आ गई सर असातिज़ा की कमी। असातिज़ा की कमी ने तुसीं वेखो कि कितना अलमिया है, जिस तरह बड़ी ज़बरदस्त मौलाना साहब गल की थी। एक तो ये जी सिस्टैमिक चेंजेस होन बहुत बड़ा किरदार अदा करनी है। मतलब मैं हुण तुसां किस तरीके नाल दसां कि मेरा मिनिस्टर कितना फ्रस्ट्रेटेड है इस मामले में। मतलब उसका सिर्फ छश तो प्रेशर नहीं, उसने अपने हल्के ना चकवाल ना कॉलेज इस टाइम सफर पे करना है सवाल। और बंदा HED ना मिनिस्टर होवे और उसने अपना कॉलेज सफर पे करना होवे तो तुम सोचो कि उसकी की पोजीशन हो सी। लेकिन प्रॉब्लम की है, प्रॉब्लम सिस्टैमिक है। वो की रहे जिस तरह मौलाना साहब अगेन एक्सीलेंट, जिस तरह इन्हें गल की थी कि पहले ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को गया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लोकल सत्ता ने होते, आज भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देखो ना और हॉस्पिटल्स नहीं आजकल सारा पता है WMOs और MOs के इंटरव्यूज पर चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट का इख्तियार देता गया, असं हम अगले 15 दिनों के अंदर तमाम डॉक्टर की कमी पूरी करके दे एटलीस्ट मेडिकल ऑफिसर्स नहीं आज तक। मैं नहीं आना कि असं कार्डियोलॉजिस्ट भी कहना असा एक कार्डियोलॉजिस्ट भी 1.5 साल पहले THQ कहना दिया विच वाज अ वेरी वेरी बिग ब्रेक थ्रू। मैं जाती तौर पे उस शख्स ने मेहनत की थी कि यार तू अगरो रोकवा, तू नर ना बच्चा नहीं रोका, और 10 दिन नहीं कटे। मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है। रायशा 2.5 साल तो उसकी आने नुसा कि ना मुकम्मल है। मैं जुतियां घिसा के रायशा मुकम्मल कराइया कि यार ये मुकम्मल हो तो मेरे डॉक्टर इतने रहना शुरू कर दे सो। उससे बावजूद डॉक्टर विलिंग नहीं होने थे रहने थे। हालांकि मोटरवे तो है को 3 किलोमीटर से बैठे पे हैं। मतलब अगर लोग इस्लामाबाद तो फार्म हाउस और प्रॉपर्टियां खरीदने से छा सकने, मैं समझ नहीं आ रही नौकरी करने से क्यों नहीं आ सकते। मेरा डॉक्टर THQ अदरों रहने से तैयार नहीं, THQ हसन अब्दाल रहने से तैयार है। तुसी THQ अदरों नहीं होना आदि कहनो डॉक्टर नहीं और हसन अब्दाल बन जो जमीन आसमान ना फर्क है। जिस आप पूछो हसन अब्दाल बनना चाहना, अदरों नहीं आना चाहना। लाइकवाइज ये प्रॉब्लम साडा डिग्री कॉलेज अदरों है और इस में प्रॉब्लम ये है कि हुण ये 3 टीचर जेडे करंटली काम पे करते हैं, शायद तुसां लोगों ना पता होवे और आई एम श्योर कि पता भी हो सी। मैं तुसां फोरम दे चास वापस कमेटी ने दसना चाहना कि वो 3 असातिज़ा अपनी ट्रांसफर करा चुके हैं। मैं मिनिस्टर साहब हाँ आज तो हफ्ता पहले जिस टाइम मेरे उत्ते लानत भेजी गई तो मैं शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं कहूँ तो लानत शुरू हो गया। तो मैं उस तो बाद मिनिस्टर हाँ जिस तरीके मेरे तो लानत भेजी गई मैं उस तो ज्यादा गुस्से नाल उसका कॉल की थी। मैं कहा या तो दसो असी अपने हल्के छोड़ वजा या यार साडा ही मसला हल कराओ। सारे 10 असा उतरा ट्रांसफर भावें उन्हें अच्छा लगे या बुरा रुके मैं रुकवा दिता। मैं कह बंदा बैठ गया हुण जो तक गल प्रिंसीपल नहीं है मां तुसी ना दे छोड़ो जो प्रिंसीपल इंटरस्टेड है। राती मां इमरान साहब एक बंदा दस देता है उस असी इंशाल्लाह इत्थे कोशिश करते हैं इसे थोड़ा जा जड़ा डिले वे उसने भी मैं वजह दस देना कि कई चीज़ां क्यों डिले हुई। साड़ी जमात ना इस टाइम फोकस टोटल लॉन्ग मार्च वाले पास। मैं सियासी गल नहीं करना चाहना लेकिन चूंकि ये और रिलेटेड है मेरे को AC नहीं, नायब तहसीलदार है, मैं तहसीलदार ने चार्ज दिवाया ताकि लोगों ने काम चलो। उस 4 दिन अपनी ड्यूटी की थी और उसकी ट्रांसफर हसन अब्दाल कर दी गई।
कीती किससे मैं हुण नहीं आखना चाहता, साढ़े चो ही किसी भाई कीती है। ठीक है। मेरा इस टाइम जड़ा डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक है वो मेरे तरले, मैं ऑन रिकॉर्ड पैना मेरे तरले पे करना कि मैं लाहौर भेज दो, मैं उसे कह दो भेज देवा कि मेरे को लगे लाइफ स्टॉक ने मेरे को स्टाफ नहीं, मैं उसे भी लाहौर भिजवा देवा। देखो साढ़े लोग भी एहसास नहीं करने। मेरे को रंगू हॉस्पिटल चो एक ड्राइवर ने ट्रांसफर कराई गई मेरे मेहरबाना ने थ्रू, और उन्हें मेहरबाना ने आखने ते मैं कर दी। मैं 15-20 दिन बाद ताजक गया, उत्ते बंदे शामिल पे होने हैं, उत्ते एक बंदे खाल की गाल आकी उस आके थी किसी जालिम ने बच्चे एक ही ड्राइवर है एम्बुलेंस ने भी ट्रांसफर कर देता। मैं उस टाइम सिर पिटने लग पाया। मैं अपने संगिया निकल के फोन किया, मैं आखा जालिम ने बच्चा तो अपना ताल्लुक बनाने से मैं इस्तेमाल कर दिता तो लोगों को तबाह कर दिता। फिर डॉक्टर दोबारा ड्राइवर एक और अरेंज किया तो उत्थे भेजा। मतलब भी कदों तक ये सिलसिला चलना वैसी कि असी बंदे इधरों जा सही तो उधरों खड़ सही, असा लोग भी साह नहीं कढ़न देने। साढ़े मेहरबान साढ़े दोस्त जो कसम किसी गल ते मजबूर करते हैं, असं मजबूर असी सियासी लोग हाँ, कमजोर लोग हाँ, अपने संगिया नहीं मरनी पैनी। हुण नायब तहसीलदार ना इस हालात झगड़ों तो बहना किसी जुल्म तो घट नहीं। मैं कल कमिश्नर साहब को फोन करके क्लियर कट दसा, मैं कह मैं पता है किस ट्रांसफर कराई है, लेकिन ये जुल्म है तहसील अदरों। तुसी मां तहसीलदार भी नहीं पर देने हो। मैं तहसीलदार और एसी ने हवाले ना किस वक्त सुस्ती पी होनी कि मां बड़ी गल तो नहीं पर निकलन देने। मैं रोज 50-50 फाइलें बढ़ा के मैं भेजना, मैं कोऑर्डिनेटर्स पे लाना, मेरे तो पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी है। हुण मैं इजाजत की दी है, कल सुबह मैं फजर तो बाद सीएम ऑफिस टाइम कहता पाया, मैं वंज के मेरी भी प्रायोरिटी है कि तहसीलदार हजरों और एसी हजरों ने फौरन तैनाती की थी वजह, और वो चूंकि मेरे ना बैठने की वजह तो डिले पे होना है तो मैं और बंज के कल बह के पूरी तैयार ला के आई विल मेक श्योर कि मैं करा के आवा। मेन वाइज तुसी प्रिंसिपल ना भी ना दे छोड़ो, मैं वो भी फ्लोट कर रहा। ठीक हो हुण आगे सीओ हजरों, तुसी सीओ हजरों की गल करते हो, मेरे को एडीएलजी हजरों नहीं। मैं तो सारे पे आखना मैं सीओ दो एडीएलजी दो, मैं 3 दिनों के ला के देना। बंदा दो ना, कोई बंदा दो जो आखे कि मैं आने से तैयार हाँ। मां ना दो सीओ हजरों वास्ते, मां ना दो एडीएलजी हजरों वास्ते। एडीएलजी की तकलीफ उस महसूस होती जिस बार बहना और उसका निकाहनामा खराब हुआ है। एडीएलजी की तकलीफ उस महसूस होती जिसने बर्थ सर्टिफिकेट ने कोई चेंजेस होनी है नहीं पे कर सकना और उसने एडमिशन रुका पाया। एडीएलजी की जरूरत उस समय जिसने डोमिसाइल ने कोई गड़बड़ है और उस अपने नौकरी से अप्लाई किया पे उसको 5 दिहाड़े उस 5 दिनों ने सर्टिफिकेट करेक्ट करके देना है, लेकिन वो नहीं कर सकता बिकॉज हजरों को एडीएलजी नहीं। और एडीएलजी जिस आंखों आने से तैयार नहीं, सीओ हजरों को आने से तैयार नहीं, अस्पताल कोई आने से तैयार नहीं। मतलब मां मेरे ऐसे तो बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरी भी ख्वाहिश है कि यार सिस्टम नॉर्मल तरीके से चले। मतलब और एडिशनल 4 सीओ जिला कौंसल को ले और मैं खान बादशाह वहां रिक्वेस्ट भी की थी, हदायत भी की थी, सख्ती नल भी आखा कि यार एक पूरा दिन बहुत ना तू सुबह तो लैके शामी तक बैसे थे। मेरा नहीं ख्याल हो पैना उसकी रीजन की वे उसको जिला कौंसल न चार्ज है उस कमेटी क्यों आके बेवे जैसा हर महीने 40 लाख रुपया तनख्वाह वास्ते भी लेटर लिखना पैना कि जनाब मेहरबानी करो। फिर मैं कमिश्नर के सामने वजीर आला के सामने खप पाना कि यार मेरा 65 नक्शा तहसील हजरों ना पेंडिंग है, मेरे 5 मेन केस कमर्शलाइजेशन ने पेंडिंग हो जिस करोड़ों रुपए आमदन तहसील हजरों मिल सकनी है, एमसी हजरों मिल सकनी है। तुसी लोग क्यों नहीं उसका प्रोसेस करने हो? देखो ना तुसी उसका प्रोसेस करो। मेरी कमेटी को पैसे आवन, मेरी कमेटी को पैसे आसन तो मेरे अफसर ने इंटरेस्ट बदसी उसने मेरे हुण अफसर ही सोचना यार उत्थे बंदे ते पेंशन वाले बकरे बूहे खड़कासों कि भाई असीं तो रिटायर होए पे साडी पेंशन 2 केस पेंशन ने मैं जिस तरीके नाल करवाए मां पता है मेरे खुदा पता यार बंदा रिटायर हो गया कमेटी आनी मेरे को पैसे नहीं। कमेटी को क्यों पैसे नहीं? बिकॉज जेड़े पासों रेवेन्यू जनरेट हो सकना उसने उत्ते ध्यान ही नहीं दिता गया, उसका प्लग कर दिता गया। तुसी नक्शा नहीं फीसा किनो, तुसी अपनी बोर्डा नहीं फीसा किनो, तुसी एडवर्टाइजमेंट नहीं फीसा किनो, तुसी बस अड्डे ने पैसे किनो तो केड़ी कमेटी कमजोर है यार? तुसा कोई किराए पे आने दुकाना ने उन्हें वा रैशनलाइज करो, प्रॉपर तरीके से सारे सिस्टम में चलाओ, सब कुछ चल सकना, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उस वास्ते पेन खेलनी पैसी, इंटरेस्ट खेलना पैसी। मैं एडमिनिस्ट्रेटर ना हूं एमसी,
मैं एक सियासी इंडिविजुअल हाँ और मैं सियासी तौर पर चीज़ा वहाँ इन्फ्लुएंस कर सकना वा, लोग प्रेस कर सकना वा, अफसर वहाँ रिक्वेस्ट कर सकना, जितने रिक्वेस्ट से किसी गल ना समझ आवे तो दबा सकना वा। लेकिन मैं उत्थे बन के एज एडमिनिस्ट्रेटर बह के मामला दुरुस्त कर नहीं सकता। उस दिन कमिश्नर साहब को भी मैं एक ही पॉइंट मीटिंग उठाया, मैं कहा जी मेरे हल्के की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डेवलपमेंट फंड कमिश्नर साहब को तो तुम मैं दे नहीं सकते, मैं कहना चीफ मिनिस्टर को मैं ले ला। मेरा प्रॉब्लम ये है कि यार मेरी कमर्शलाइजेशन और मेरे नक्शे ये मैं क्लियर करके दो तो सारा रेवन्यू मिल गए सी और मेरे लोगों की जान छोड़ गए। इतने होना की पे देने नहीं, प्लाजे नहीं, एनओसी नहीं देने, बंदा जड़ा बढ़ा गिनना उस बुलार महीने बाद जिला कौंसल का बंदा पता कहने वास्ते आ जड़ा साडा ताल्लुक वाला होना है, असं फोन करते हैं कि यार साडा मेहरबान है, तुझे क्यों तंग करना है, उसको 2 महीने नहीं, महीना 3 महीने बाद 5 उसको खर्चा चा के। यार इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। उसी नक्शे क्लियर करो, डीपीडीसी करो, नक्शे क्लियर हो सुन ते रेवन्यू मिलसी ते एमसी मजबूत हो सी, एमसी मजबूत हो सी ते तुम्हारे 10 चेयरमैन लाइन लग के आख सुन के जी असा एमसी अदरों चार्ज देवो हुण असीं लोगों पिछे बनसने आने से को तैयार। एमसी अदरों प्रिंसिपल ये 2 नाम फ्लोट करो, एसी अदरों तहसीलदार। इंशाल्लाह ताला मैं कल बहना पाया, मैं एक करा के आसा और मैं पूरी कोशिश करसा कि अगले हफ्ते के अंदर इच्छा में ऑफिसर्स तैनात हो वनो। 2 ना तो सा देने ते 2 ना मैं ऑलरेडी देते पहले मैं करा के वो हो गए चले गए। अच्छा हुण ई ते हो गई सारी। हुण आ वने जरा कॉलेज स्पेसिफिक ते जिथे हुण मामला वे इस दे विच मिनिस्टर साहब ई गल आखी कि जी असी कोशिश ही पे करने आ कि CTIs भी जड़ा ना सर ये भी एक ऐसा सिस्टम है मुला साहब जो रेगुलर सिस्टम नहीं, एक देश में तो क्वालिटी टीचर नहीं मिलता। और कोई टीचर जड़ा वो 4 महीने फारग रहने तो बाद इंतजार कर सी कौन बात में अगले सितंबर एक साल और सितंबर तक पैसे भी नहीं आने, पैसे रिलीज होने नवंबर एक लोगों ने 3 महीने की तनख्वाह तो अजे तक नहीं देती पिया, लोग कॉन्फिडेंस वक्र लूज कर गए। ये हल नहीं इस मसले का, इस मसले का हल ही है कि तुसा ज़्यादा तो ज़्यादा भर्ती और मेरे को 22 प्रोफेसरान नहीं जगह है। चलो यार 22 ना दो मैं 8-9 तो दे और जो 8-9 आवन मेरी ख्वाहिश नहीं होती कि यार एक तो लोकल लड़के सिलेक्ट हो। और मुसीबत ये वे कि PPSC में जो लड़का है ना वो पे आके मैं अटक ना उन्होंने एक अपना क्राइटेरिया उन्होंने सिलेक्शन कर दिया, अटक के लड़के ना इंटरेस्ट देते हो सी। दूसरा सर 3 मेरे प्रोफेसर और 3 मेरे दिल में बड़े करीब वो कॉलेज छोड़ के अटक चले गए। भट्टी साहब रोकने से जितनी मैं कोशिश की थी इस हद तक कि भट्टी साहब मैं सिफारिश करानी शुरू कर दी। उन्होंने गालिबन मैं याद नहीं वालिद या वालदा चूंकि सख्त बीमार है और उसी टाइम से मेरे वालिद भी बीमार है। तो मैं उस ऐसी गल की थी कि मैं एहसास होया मैं कि यार जिस तरह मैं दुनिया ने सारे काम छोड़ देते हैं तो आई थिंक माँ इससे रुकावट नहीं पानी चाहिए। भट्टी साहब ना निकलना है तो बस उस तो बाद ही कॉलेज छोड़ना शुरू हो गया। उन्होंने सा रोका वहीं तो उसकी मजबूरी ना रोका वहाँ मतलब एक अजीब सी कई बार जिंदगी फैसले ने मौके पाड़ मैंने तो होने मकसद ये है कि ऐसा कोशिश ही करनी कि जो 3 साढ़े प्रोफेसरान अटक के चुन उन्हें भी कोशिश करने उन्हें वापस आने उन्हें रिक्वेस्ट करने मैं तो उन्हें जाती तौर पर सारा भी मिल सही हाफिज साहब तो भी मिल सही उन्हें रिक्वेस्ट कर सके यार तुम अपने कॉलेज में वापस आओ। अगर वो आने के आने से तैयार है तो फिर मैं उत्तर रिक्वेस्ट करके उन्होंने ट्रांसफर भी कराने इन्हें 3 टक्का लाने उन्हें 3 मारने तो मैं समझा सारा बहुत सारा मसला है, बहुत सारा मसला है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स मैं मेरे नाल बच्चे भी मैं व्हाट्सएप किए पैन वो आई थिंक वी लीव इट टू चर्च ऑफिस कमेटी जिथे पुलिस का इस्तेमाल हो कोई ड्रग्स ने वाले मामला हो कोई बच्चे बदमाशी पे करने हो कोई अनअनाउंस्ड कॉलेज पे बढ़ने हो जिस टाइम चर्च ऑफिस कमेटी की जरूरत हो इंशाल्लाह विद इन 15 मिनट्स SHO and DSP will be at your disposal। मैं एक बार फिर सारे ना बेहद मशहूर हाँ और मैं बड़ी खुशी है कि तुसा लोगों ने वे तो आज ही मामला इस लेवल पे आया कि मजीद अगे भी वैसी इससे असी और मेहनत भी करसा और तुम लोग जोड़े भी चाहते मसाइल हो उन्होंने हाईलाइट करो असा मत दसो जो साड़ी इस्तात की सीहत हो सी इंशाल्लाह सारे कॉलेज ने इजाजत है आखिर जी मैं सब आपके साथ
काई साहब बड़ी तफसील न सारियाँ गल्लां आप भी इन्हें बयान कर देती हैं। ज़ाहिर है इतनी इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल तहसील पहले कभी भी नहीं रही जड़ी हूँ सुनने पे असी सर जी ये आखसा सारे रिक्वेस्ट कर सा कि इन मसाइल हल करने से तुसी यकीनन भरपूर किरदार अदा कर सो। ये एक बंदे ना इंफरादी मसले तो है नहीं इज्तमाही मसले और इंशाल्लाह इस मीटिंग का खात्मा भी इस उम्मीद न दसी करने हैं कि जड़े मसाइल चेयरमैन साहब पेश हो गए अल्लाह करसी इंशाल्लाह वो जल्दी हल दुआ फरमाओ जी।